ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग भारी मात्रा में एकत्रित हुए गौरव प्रभु के घर को और गौरवशाली बनाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी नाइस कि जब एक भक्त के घर पे और वैष्णव भक्त एकत्रित होते हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और श्रीमद् भागवतम का हमने अभी अभी आरती किया, इंस्टॉलेशन किया। तो आप में से कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स नेबर्स हैं, आप लोग शायद, राइट। तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये लोग बुक का आरती क्यों कर रहे हैं, है ना। हम जनरली आरती भगवान का करते हैं, राइट। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो हमारे 18 पुराणों में से एक है। उसको कहा गया है स्पॉटलेस अमलम पुराण, जिसमें कोई भी प्रकार का स्पॉट नहीं है। इट इज़ 100% प्योर, कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। कोई और पुराण आप लेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ कर्मकांड की बात की हो, कुछ ज्ञान के बारे में बात की हो, या सिद्धि के बारे में बात की हो, या देवताओं की उपासना के बारे में बात की गई हो। मगर भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। वो क्या है? भक्ति। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कभी लोग ऐसा पूछते हैं कि आपकी भगवत गीता में सिर्फ भक्ति 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 क्यों बताया गया है, कुछ और कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं ना, गीता मतलब कर्म योग, गीता मतलब ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ऐसा बहुत सारे योग है। तो उसके बारे में बात क्यों नहीं किया है ज़्यादा? सिर्फ भक्ति बारे में चैप्टर फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक ही चीज़ है, भक्ति, और कुछ है ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा ही है ना। तो जो लोग भक्ति योग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो गीता को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कैन यू मूव अ बिट, ही कैन बी मोर कंफर्टेबल, है ना। आप बैठिए ठीक से। ईशान, यू आर कंफर्टेबल? यू वांट अ चेयर? आप एक चेयर प्रभु जी माता, हाँ नहीं आप, यू कैन गो उस तरफ चले जाइए, वहाँ पे बहुत जगह है। ये मूव ये दिखना, हाँ ये। ईशान कैन यू कम हियर, यहाँ पे आ जाओ ना, बिकॉज इन्होंने बताया था मुझे कि वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, चेयर चाहिए। हाँ ठीक है। सो आज हम कुछ भागवतम के एक श्लोक से चर्चा करेंगे। तो ये आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं? सब लोग यूज़ करते हैं ना। तो इंटरनेट ज़रा खोलिए, कष्ट दीजिए फ़ोन को, है ना। सो दिस इज़ 1.2.8 धर्मस्वनुष्ठिता पुंसम धर्मस्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदिरतिम न उत्पादयेद यदिरतिम श्रम एव हि केवलम श्रम एव हि केवलम। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये कॉन्वर्जेशन है। अच्छा, भागवतम का बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से है। आप में से कितने लोग हैं जो भागवतम के बारे में नहीं जानते हैं? ज़्यादा कुछ लोग हैं, है ना, 5-6 लोग, 10 लोग हैं, ठीक है। तो भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम, वो तब कहा गया
जब परीक्षित महाराज जो किसके पुत्र थे, अभिमन्यु, और वो किनके पुत्र थे, अर्जुन। तो परीक्षित महाराज जो थे वो, उनको ऐसा हुआ किसी कारणवश, और डिटेल में नहीं जाएंगे हम, कि उनको एक श्राप मिला। एक ऋषि के पुत्र थे, श्राप क्या मिला कि 7 दिन में एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो हालांकि वो राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, वो भी सामने श्राप दे सकते थे, उसको काउंटरैक्ट भी कर सकते थे, वो श्राप को नलीफाई भी कर सकते थे, है ना। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो गए अपने गुरुजनों से मिले और उन्होंने पता है कि देखो मेरे भाग्य में, क्योंकि वो कृष्ण पे 100% डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे, उनके पुत्र के पुत्र थे। तो उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे, 7 दिन, और हमारे पास 7 दिन, है ना, मंडे टू संडे। हमारे पास 7 दिन ही है एक्चुअली देखा जाए तो। 7 दिन में भी, 7 दिन में से किसी एक दिन में ही मृत्यु होगी ना, या 8वां दिन आएगा, नहीं, हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही होने वाली है, राइट। तो यस, शायद 7 दिन भी ना हो हमारे पास, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उनकी मृत्यु निश्चित थी 7 दिन के अंदर, वो कन्फर्म था 7 दिन के बाद। तो वो गए और अपने गुरुजनों से उन्होंने पूछा। सो भागवतम में हम देखते हैं कि जब उनको इस तरह से श्राप मिला, किसको, अभिमन्यु को, नहीं, परीक्षित महाराज को, यस, आप लोग जग रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो वो अपने गुरुजनों से पास गए और उन्होंने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनको बताया कि आप जाइए, सुखदेव गोस्वामी, उनसे श्रीमद् भागवतम, भगवान कृष्ण की जो गुणगान है उसके बारे में आप सुनिए, उनके बारे में। सुखदेव गोस्वामी कौन थे, किसके पुत्र थे, व्यासदेव के पुत्र थे। सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक है। तो 12 महाजनों के बारे में बताया गया है कि 12 व्यक्ति हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। उसमें शिव जी है, ब्रह्मा जी है, 4 कुमार है, नारद मुनि है, बलि महाराज है, भीष्मदेव है, व्यासदेव है, सुखदेव गोस्वामी है, यमराज है, ऐसे 12 महाजन हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब उनके मुख से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन करना शुरू किया तो ये जो है, तो वो जो कंटेक्स्ट है, काफ़ी सालों के बाद नैमिषारण्य में फिर से भागवतम की कथा हुई। ये हुई थी 5000 वर्ष पूर्व, और उसके कुछ वर्ष के बाद, मतलब उसके बाद नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, जिसमें एक शौनक ऋषि भी थे। तो वो सब शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए। नैमिषारण्य आप जानते हैं, यहाँ पे है ना। आप में से कितने लोग गए नैमिषारण्य में? कोई नहीं गया है? भारत में है, नैमिषारण्य का जगह है। हाँ। तो वहाँ पे जहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम फिर से सुनी उन लोगों ने। तो सूत गोस्वामी जो थे, उन्होंने ये कथा सुनाई किनको? शौनक आदि ऋषि को। तो वो जब कथा होती है, जो अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये श्लोक जो है वो कौन बता रहे हैं? सूत गोस्वामी। किसको बता रहे हैं? शौनक आदि ऋषि को। और फिर वो हिस्ट्री में जाएंगे, जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला वो बताएंगे, और फिर उसके बाद और हिस्ट्री में जाएंगे, जब एक्चुअल कॉन्वर्सेशन जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो यहाँ पे 3 कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं भागवतम में। सबसे पहला कॉन्वर्सेशन है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में। फिर वो रेफर कर रहे हैं, किसको संदर्भ दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच के जो वार्तालाप है उसका संदर्भ दे रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जो वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें वो अलग अलग भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नरसिंह देव अपीयर हो रहे हैं, या फिर मोहिनी अवतार, या फिर समुद्र मंथन लीला, या फिर मैत्रेय विदुर संवाद, या फिर कर्दम मुनि, या ऋषभ देव, अलग अलग पूरे, या फिर रामचंद्र का अवतार, कृष्ण भगवान अवतरित हुए, कृष्ण लीला 10वें स्कंद में। तो इस तरह से कंटेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम का, समझे आप? तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पहला जो स्कंद है वो पहला स्कंद पूरे का पूरा जो है वो अमृत के तुल्य है। उसके आप कोई भी एक श्लोक पढ़ेंगे, उसमें भागवतम की महिमा है, गुणगान है, स्पेशली फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, पहले 4-5 चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर जो है उसमें से हमने श्लोक लिया।
तो ये श्लोक क्या कहता है? धर्म स्व अनुस्थित पुंसाम। धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? जनरली हम समझते हैं धर्म का मतलब होता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस तरह से हम समझते हैं। धर्म का मतलब यहाँ प्रभुपाद अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो क्या बताया है? ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, है ना। तो अलग अलग ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ होते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ के उदाहरण? कोई एक जो आपका कर्तव्य है उसका उदाहरण बताइए। बहुत सिंपल है। हाँ, सच बोलना। नहीं, ठीक है, जॉब करना, हाँ। फिर माता पिता, फिर हाँ मतलब परिवार के, तो एक हो गया माता का ड्यूटी हो गया, एक एक करके। फिर है और बताइए ऐसे, पिता का ड्यूटी है, फिर पुत्र का ड्यूटी है, पुत्र का कर्तव्य होता है ना, पुत्र का कुछ कर्तव्य होता है, पिंडदान देना, माता पिता की सेवा करना, तो पुत्र का कर्तव्य है। और स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट है ना, पढ़ना, ये भी कर्तव्य है ना, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पापा मम्मी खाना नहीं देगी, है ना, पढ़ाई नहीं किया है। फिर और क्या कर्तव्य है? बस इतना ही है। हाँ, तो ये माता पिता का कर्तव्य हो गया। और नागरिक है देश के, तो वोट करना कर्तव्य है कि नहीं? वोट देना पड़ेगा ना। ऐसे सोचिए आप। और बताइए, अभी कुछ बिजनेसमैन है, राइट, आप बिजनेसमैन है तो आपका कर्तव्य है बिजनेस करना, राइट। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग कर्तव्य हैं, चाहे हम कुछ भी हो, यहाँ वो धर्म की बात चल रहे हैं, है ना। अच्छा, ऑन अनदर नोट, जब कृष्ण बोल रहे हैं, ये आप कितने लोगों ने ये श्लोक सुना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना, सब लोगों ने सुना है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का। कृष्ण कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। तो लोग क्या सोचते हैं? देखो, भगवान कन्वर्जन करने के बोल रहे हैं, मतलब मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण? नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं कि जो आपकी ये अभी हमने धर्म की चर्चा की ना, माता का धर्म, पिता का धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, उस धर्मों को साइड में रखो और मेरी शरण में आओ। और कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। ऐसा स्व अनुष्ठित, इसका ट्रांसलेशन क्या है? स्व अनुष्ठित, बताओ, स्व अनुष्ठित का ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद, सेकंड वर्ड। हाँ, जो आप अपने अपने कर्तव्य के अनुसार जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं परफेक्टली। स्व मतलब हमारा, है ना। अनुष्ठित मतलब धर्म जो है, हमारा कर्तव्य जो हम एकदम अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गृहिणी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है ना, सब आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। पुंसाम, पुंसाम का मतलब साधारण जन, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य। और फिर बताए विश्व, तो ये करते हुए तो सभी जो मनुष्य हैं वो अपने अपने धर्म को जो भी कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, है ना। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये कर्तव्य करते हुए फिर बता रहे हैं विश्वक्सेन कथासु यह। विश्वक्सेन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान। कथा का मतलब होता है कथा, समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कथा मतलब श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की कथा रूपी अमृत का समुद्र है पूरा। यह मतलब ये विश्वक्सेन कथासु है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बता रहे हैं कि सभी प्रकार के कर्तव्य करते हुए, धर्म को निभाते हुए, अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा में, फिर क्या वो बताए, न नहीं, उत्पादयेद, उत्पन्न हुई क्या, रुचि। अगर आपको भगवान कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो श्रम एव ही केवलम। तो आपने क्या किया? श्रम किया यूजलेसली। किसके बारे में श्रम किया वो हम देखेंगे, है ना। तो हो सकता है कोई व्यक्ति, अभी हम बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बैठे नहीं हैं, है ना, जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, भक्ति सेवा में जुड़े नहीं हैं, तो उसमें से जो कि हम भी थे पहले, अभी हम थोड़ा जुड़ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, मगर हम भी पहले ऐसे ही थे। सोचिए, आप अपने आप के बारे में सोचिए, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, जो भी है, अपने आप का वर्जन को रिमाइंड करिए कि आप एकदम परफेक्ट सन है, परफेक्ट पुत्र है, परफेक्ट पुत्री है, परफेक्ट पत्नी है,
परफेक्ट बिजनेसमैन है, परफेक्ट जॉब करते हैं, एम्प्लॉई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, फॉरगेट अबाउट रुचि तो बहुत दूर की बात है, भक्त नहीं है तो श्रम वही केवलम है। उसने तो उसका मतलब हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, मगर इस संसार में आप सोचिए लोग किस लोगों को एडमायर करते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, लोग एडमायर करते हैं जिसके पास धन हो, हाँ, फिर फेम, जो कि फेम है जिसमें यूट्यूब पे 15 मिलियन फॉलोअर्स है, और पावर है, हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है या कुछ भी और भी, और हाँ, सौंदर्य, सुंदर है कोई, शक्ति है, और स्किल है कोई अच्छी, तो ये लोग को लोग अट्रैक्ट करते हैं ना, एडमायर करते हैं। तो ये लोग क्या है? ज़ीरो है अगर भक्त नहीं है तो। अगर वो भक्त नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ा ज़ीरो है। कोई छोटा ज़ीरो है, कोई बड़ा ज़ीरो है ना, बड़ा ज़ीरो है मगर ज़ीरो है, तो कोई वैल्यू है ज़ीरो की। आप इतना ज़ीरो करो, इतना बड़ा ज़ीरो करो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, क्योंकि एक नहीं है आगे। वो एक कौन है? कृष्ण। प्रभुपाद ये बहुत बार उदाहरण देते थे कि अगर कितने भी आप ज़ीरो करो, है ना, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास सौंदर्य है, वेरी गुड, ज़ीरो, शक्ति है, ओके, और एक ज़ीरो, मेरे पास धन भी है, बड़ा ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, मगर क्या वैल्यू है उसकी? कृष्ण ही नहीं है, वन ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज है। अब अपने बारे में सोचो या बाहर लोगों के बारे में सोचो कि जो भक्ति में हम जुड़े हुए जब हम नहीं थे तब की बात है, तब हम बहुत बड़े शून्य थे। हो सकता है कि हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अच्छे सेल्समैन हो, कुछ भी हो, बट हम बहुत बड़े ज़ीरो थे। या बहुत सुंदर हो, या बहुत बड़े एकदम एक्सपर्ट हो बोलने में, किसी को भी हम मात दे सकते हैं, बट बहुत बड़े ज़ीरो थे। या बाहर वाले जो है अभी भी ज़ीरो है, बिकॉज वो भगवान की भक्ति में जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरा स्टेज है जो कृष्ण का भक्त है, मतलब अभी हमारी बात चल रही है कि हम भक्ति से, अभी हम साधक भक्त है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं? तो क्या हम अभी श्रम कर रहे हैं या श्रम नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आते हैं हम। तो पहला लेवल है कि जो भक्त नहीं है, बस 100% वो वेस्ट ही कर रहा है, अपने समय को वेस्ट कर रहा है। वो बच्चे को थोड़ा बिठा दो, पीछे वाले लोग देख सके, है ना, तो वो लोग श्रम कर रहे हैं। हम लोग अभी तो भक्ति में जुड़ रहे हैं, तो हम भी श्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम तब श्रम कर रहे हैं जब हमें भागवतम खोलने में कंटाला आता है, बोला ओहो फिर से पढ़ने का प्रभुपाद की पुस्तक, या गीता पढ़नी है, लेक्चर सुनना है, या फ्राइडे प्रोग्राम में जाना है। सुनने में अगर हम आलस्य कर रहे हैं तो आप कुछ भी करो, माला का जब रोज कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मगर सुनने में रुचि है नहीं, बिल्कुल नहीं है, श्रम कर रहे हैं। ये सेकेंड वर्जन है, हमारे लिए है। पहले वाला है जो अभी हमें भूल जाओ आप, क्योंकि अभी आप सभी लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रुचि बढ़ रही है नहीं, विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने में और मज़ा आ रहा है, या बार बार घड़ी देख रहे हैं प्रसाद कब शुरू होगा? ऐसा। तो और दूसरा आप बोले कि प्रभु जी मगर वो तो डिपेंड है ना कि कौन लेक्चर ले रहा है, स्पीकर कौन है उस पर। कोई स्पीकर हो उसमें मैं घड़ी नहीं देखता हूँ, कोई स्पीकर में घड़ी देखता हूँ। तो प्रॉब्लम किस में? स्पीकर में, हम में है, बिकॉज हम डिस्टिंग्विश करते हैं, हम हमारी सो कॉल्ड बुद्धि से जज करते हैं कि ये अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा नहीं बोलते हैं, ये अच्छे श्लोक बोलते हैं, ये अच्छे श्लोक नहीं बोलते हैं, ये हंसाते हैं, ये हंसाते नहीं हैं, ये एंटरटेन कराते हैं, ये नहीं कराते हैं। तो हालांकि अलग अलग यूनिक स्टाइल होती है। हमें ये नहीं देखना है कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कोई होते हैं जो सीधा सीधा बोल देते हैं, ज़्यादा फैंसी नहीं बोलते हैं, है ना, सीधा टू द पॉइंट मैसेज कर देते हैं। कोई होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से डीप में समझाते हैं, वो उदाहरण देते हैं, थोड़ा उसमें ह्यूमर भी डालते हैं। दैट्स ओके, सबका अलग अलग स्टाइल है। बट हमारा स्टाइल क्या है? जज करना लोगों को कि इनका लेक्चर सुनने में मज़ा आता है। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं आज किसका क्लास है? इनका क्लास है, ठीक है, फिर आराम से जाएंगे, अभी तो जय राधा माधव होगा, फिर कीर्तन करेंगे, फिर मंगलाचरण होगा, फिर वो थोड़ा शुरुआत में बैकग्राउंड देंगे, फिर ठीक है आराम से जाते हैं। सुनने में रुचि नहीं है हमें, वो प्रॉब्लम है। सो यस, उसका प्रभुपाद उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण है।
कि जैसे आप में से कोई है जिन्होंने खेती की है? ओहो, 2-3 लोग हैं, है ना। राइस की खेती की है? राइस की किसी ने नहीं की है? एनीवे, मैंने तो बिल्कुल नहीं की है, मगर मैंने सुना है। तो राइस में एक होता है राइस, उसके ऊपर होता है हस्क, है ना, जिसमें से राइस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? भूसा बोलते हैं, भूसा। और भूसे में से फिर राइस निकलता है ना, चावल दाल निकलता है। तो जब वो निकल जाता है तो वो बचता क्या है? भूसा। अगर कोई व्यक्ति उसको ले और उसको झाड़े बराबर, बोला राइस नहीं निकल रहा है, राइस, भाई राइस निकल गया है, अभी कुछ बचा ही नहीं है, तो उसमें से राइस निकलेगा? हाँ, तो इसको कहते हैं श्रम एव हि केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा हम रिलेट नहीं कर पाते ना, हम थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। आप सभी लोग गाड़ी चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें आप हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, हवा टायर हवा नहीं भर रही है, हवा अंदर जा ही नहीं रही है। क्यों? पंक्चर है, तो जाएगी कितना भी करो आप। हाँ, बोला नहीं, लगता है नाइट्रोजन भरना पड़ेगा तब होगा। कुछ भी भरो, टायर पंक्चर है, रहेगा ही नहीं। दैट इज श्रम एव हि केवलम। अभी माता जी के दूसरा उदाहरण लेते हैं, है ना। जैसे अभी आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू, सबसे पहले आप क्या करते हैं? पंखा बंद करते हैं। ये पंखा फुल स्पीड में चालू है पूरे घर में और झाड़ू लगा रहे हैं, तो कोई यूज़ होगा? वो इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, वो खेलता रहेगा झाड़ू आपके साथ, कचरा, आई मीन। श्रम एव हि केवलम। तो हम भक्ति में जुड़ गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर भगवान के विषय में सुनने में, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में रुचि नहीं हो रही है, तो क्या है? वेस्ट। हम लोग टाइम अपना ऐसे ही गंवा रहे हैं, ऐसा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। तो कृष्ण कथा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा क्या है? कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रंथ? भगवत गीता, राइट। इजी है। 2 प्रकार की कथा होती है, एक होती है भगवत गीता, एक होती है श्रीमद् भागवतम। कभी कभी लोगों को पता है, अभी मैं एक छोटा सा रील बना रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि दोनों से, बोला भगवत गीता, मैं कभी लोगों को पूछता हूँ जो जर्नी ऑफ सेल्फ कोर्स कर चुके हैं, उनको बोला आपके घर पे एक भागवतम है? बोला हाँ भागवतम है ना, आप ही ने तो दिया है। तो वो भागवतम नहीं है, वो गीता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मगर उसमें हंसने की बात नहीं है, दैट्स ओके। हम भी ऐसे ही थे ना पहले, हमें पता नहीं था। तो ये अज्ञान से ज्ञान में और उसकी ओर जाना है हमें। सो भगवत गीता जो है वो भगवान की शिक्षा है। भगवान ने महाभारत में जो आता है, भीष्म पर्व में, वहाँ पे भगवान ने जो बोला है, भगवान ने 45 मिनट्स में जो बोला, फर्स्ट डे पे भगवान ने जब अर्जुन विचलित हो गए तो भगवान ने समझाया, पूरा 18 अध्याय में 700 श्लोकों में जो पुस्तक है, जो आप लोगों ने देखी होगी, आपके पास घर पे होगी, वो गीता है। तो वो क्या कृष्ण कथा है? बिल्कुल है। कृष्ण के विषय में कथा है, बिल्कुल है। कृष्ण को जानना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? भगवत गीता। भगवान, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानना चाहते हैं सुदर्शन प्रभु को क्या अच्छा लगता है, कहाँ रहते हैं, क्या जॉब करते हैं, तो आप किसको पूछेंगे? उन्हीं को पूछेंगे, तभी वो बताएंगे कि देखो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे बिजनेस मेरा ये है, मुझे ये खाने में अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है। अपने विषय में बताएंगे ना। तो कौन बताएगा सबसे बेस्ट? जो व्यक्ति है वही बताएंगे। इसलिए कृष्ण स्वयं बता रहे हैं अपने आप के बारे में। वो भगवत गीता है। उसमें भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं है, कुछ भगवान के कार्यकलापों के बारे में वर्णन नहीं है। भगवान सिर्फ बता रहे कि देखो मेरे कार्यकलाप है वो दिव्य है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, उतना बता रहे हैं बस। क्या है वो नहीं बता रहे हैं। उसके लिए ये है फिर नेक्स्ट स्टेज। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है वो क्या है? ग्रेजुएट स्टडी है। प्रभुपाद बता रहे थे ग्रेजुएट स्टडी। आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट पढ़े हैं? है ना, सब लोग हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट ये है स्टडी। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो गीता पढ़ने के बाद जब व्यक्ति वास्तव में समझता है कि हाँ, अच्छा, गीता जब पढ़ते हैं तो गीता में भगवान 5 विषय में बता रहे हैं ना, काल, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और समय और कर्म, राइट। तो जब व्यक्ति से समझ जाता है पूरा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य, जैसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स आप में सभी लोगों ने किया है, तो ये कोर्स हो गया। मतलब गीता का जो मुख्य विषय आपने समझ लिया, एनालॉजी से, उदाहरण से, पीपीटी प्रेजेंटेशन से आपने समझ लिया 6 दिन। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथाओं में रुचि आवश्यक है? क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा श्लोक नहीं ले पाए यहाँ पे, वरना
अगर ये चैप्टर, ये अध्याय जो है, सेकंड अध्याय, उसकी एक एक श्लोक जो है उस पर हम घंटों 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 डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे श्लोक है ना। तो आगे बताएंगे, शायद हम कल लेंगे नेक्स्ट श्लोक, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो कल लेंगे हम। क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण की कथा से अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक हम अशुद्ध रहेंगे, इम्प्योर रहेंगे। कृष्ण की कथा है, आगे आगे एक श्लोक आएगा, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि ही अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। कृष्ण की कथा जो है जब हम वो सुनते हैं तो हमारा हृदय वो धीरे 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 स्वच्छ होता है, हमारा मन धीरे धीरे स्वच्छ होता है। ये कृष्ण कथा का एक मैजिक है, जादू है ना। आप सभी लोग, हम सभी लोग पहले ऐसे नहीं थे, है ना। कभी लाइफ में कभी धोती पहनने का सोचा भी नहीं था, सोचा था कभी धोती कुर्ता पहनूंगा, तिलक करूँगा? नहीं, कभी नहीं, नेवर ना। अभी मंगला 3:30 बजे उठूँगा, अभी सोचा था? अभी 3:30 बजे क्या होता है? मगर वो धीरे धीरे हम शुद्ध हो रहे हैं, क्यों? सुन रहे हैं, इसलिए। और जो व्यक्ति, हम सबका अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, आपका भी अनुभव होगा, जो व्यक्ति फ्राइडे प्रोग्राम में रेगुलर नहीं आता है, कब वो मतलब एकदम वो होता है ना क्रिकेट में, एकदम बॉल आता है, कब पता ही नहीं चलता, आउट हो गया, ऐसे आउट हो जाता है वो, पता ही नहीं चलता उसको मैं कैसे आउट हो गया, क्योंकि वो फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। हाँ, फिर वो जस्टिफाई करता है कि प्रभु जी मगर क्या करे, बहुत दूर पड़ता है, ओके, बारिश आ गई, ओके, फैमिली में ये हो गया, ओके, बर्थडे है, ओके ओके ओके, और बताइए और बताइए और बताइए और बहाने बताइए, इतने सारे रीज़न है ना आने के। एक रीज़न क्या है? सुनना है, रुचि है, एक ही रीज़न है। आना क्यों है? बोला कृष्ण के बारे में सुनने को मिलेगा। आज एक और माता जी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला वो फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? बोला नहीं मैं रोज़ आती हूँ मंदिर। क्यों? दर्शन करने, सुनने में रुचि नहीं है। बोला हाँ मगर ये हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम समहाउ हमारे अंदर भक्तों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से रुचि उत्पन्न हो रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो हमें उसको बना के रखना चाहिए और बढ़ानी चाहिए। अगर हम कृष्ण के विषय में नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? किसके विषय में सुनेंगे? कुछ तो सुनेंगे ना, कान तो खुले ही है, कान अपने आप सुन लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, ये नहीं सुनेंगे तो कुछ और बॉलीवुड के गाने सुनेंगे, कीर्तन नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे। हाँ, ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? चाचा चौधरी, चलो, या कुछ और जो भी पढ़ते हैं, फिल्म फेयर या कुछ और पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हाँ, ये मैं भूल गया, ये न्यूज़पेपर और वो न्यूज़पेपर, है ना। लोग 1-1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं 1-1 घंटा? मैं 15 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ, और आपको लगता है कि मुझे संसार में क्या हो रहा है वो पता नहीं है? पता चल ही जाता है ना कोई तो बता ही देता है। व्हाट्सएप बताता है, कोई फ्रेंड बताते हैं, किसी न किसी तरह से क्या चल रहा है वो पता चल ही जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़ 1-1 घंटा अगर आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर तो पढ़ लीजिए, मगर 2-3 मिनट 5 मिनट, ठीक है। न्यूज़ देखना है तो ऐसे देख लीजिए, या फिर कुछ टीवी पे देख लीजिए फ्लैश में, बट नॉट लाइक 1 आवर। तो हम अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं होगी तो फिर यहाँ पे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रुचि करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे आज एकादशी है ना, बहुत ही पवित्र दिन है, इंदिरा एकादशी। तो अगर हम एकादशी का प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो कुछ और ग्रहण कर लेंगे, भूख लगेगी तो। इससे बेटर है कि भाई कुछ खा लो, फ्रूट्स खा लो, ऐसा। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। आप में से देखिए, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, तो आप 1-1 उत्तर बता सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? 1-1 करके बताइए। नए लोग पहले बताइए। ईशान बताओ। कृष्ण के पास जाना। और बताइए, और बताइए। बस एक ही है? बहुत सारे मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। यस, अच्छा भक्त बनना। यस, और हाँ, वैकुंठ में जाना या गोलोक वृंदावन में जाना। यस, और कौन बोल रहे थे? कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा। ओके, और प्रेम प्राप्त करना। और क्या? प्राइम मिनिस्टर बनना। एक कटाक्ष में बता रहे हैं।
नहीं, सीरियसली क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन। और बताइए। कृष्ण को संतुष्ट करना, यस। और हाँ, कृष्ण की प्राप्ति। और सोचिए थोड़ा। और काम के लिए भेजा, उसको खत्म कर। हाँ, इस जीवन में ख़त्म करना। अरे ये जो भी मनुष्य जीवन जो दे दिया है अभी, ये जो वाइफ दे दी है, इसमें जो रहना है अभी ख़त्म करो, है ना। यस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यस। और हाँ, भक्तों का संग करना। यस। तो बहुत सारे उत्तर आपने दिए, है ना। सो इट इज़ वेरी नाइस। मैंने कुछ लिखा है जो मैं देख रहा हूँ, इसमें से कुछ अलग है तो मैं बताता हूँ। सब अलग ही है क्योंकि आप लोगों ने सब अल्टीमेट गोल बताया है। मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना। आपको लगता है अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना। अपने आप को शुद्ध करना है, सबसे पहला गोल है हमारा कि हमारा चित्त शुद्ध हो। दूसरा मैंने लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना ये पता चले, ज्ञान प्राप्त करना, डूज एंड डोंट्स। हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति बोलते संस्कृत में। निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना है, प्रवृत्ति मतलब क्या करना है ना। जिसमें भक्तों का संग करना है वो करना है। 4 नियम का पालन नहीं करना है तो क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो उसमें डोंट्स आ गया ऐसा। 16 माला करना है ऐसा। फिर भगवान की भक्ति जो है उसमें थोड़ा रुचि बढ़े, टेस्ट आए। भगवान की भक्ति करते रहना, प्राप्ति करना वो तो बहुत दूर की बात है। तो रुचि तो आए, टेस्ट तो आए, चैंटिंग में, श्रवणम में, हाँ, भगवान की विग्रहों की सेवा करने में, भक्तों का संग करने में। तो नवधा भक्ति में रुचि आए हमारी थोड़ी, वो एक। फिर भौतिक आसक्ति, ओहो, आसक्ति है परंतु जा नहीं सकती, है ना। तो आसक्ति जाए। ये बोलना बहुत इजी है, हाँ, भौतिक आसक्ति को छोड़ना ये एक, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, है ना। गृहस्थों के लिए तो सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मचारी तो वैसे भी बेचारे छोड़ के आए हैं, सब वहाँ तो आसक्ति छोड़ के ही आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, गृहस्थ लोगों के लिए, है ना। कल आप में से कितने लोग थे मदन मोहन की क्लास में? यस, आप लोग थे, राइट। तो आपने देखा बहुत सुंदर क्लास उन्होंने बताया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी और आसक्ति के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया था। और तो भगवान की जो भक्ति है ना, इसी चैप्टर में आई थिंक प्रीवियस श्लोक है, उसके पहले वाला श्लोक है, लिखा नहीं है मैंने नंबर, मगर एक श्लोक आता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति हमारे पास आती है, हम भक्ति से जुड़ते हैं, तो 2 चीज़ एक साथ आती है, ज्ञान, आशु का मतलब है फास्ट, एकदम तुरंत आती है, आने लगती है। ज्ञान और वैराग्य दोनों, ये दोनों बहुत आवश्यक है, ज्ञान और वैराग्य। कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब कुछ पता होता है यहाँ पे, मगर फिर भी वैराग्य नहीं आता है, एकदम पकड़ के बैठे हुए, सब कुछ एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। देयर इज़ नो डिटैचमेंट। तो धीरे धीरे डिटैचमेंट करना है। कैसे, किससे डिटैचमेंट करना है? टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, बाहर के खाने से, डिस्को पार्टी से, नवरात्रि से, क्रिकेट मैच से, IPL से। कर पाएंगे डिटैचमेंट? तो करो। डिटैचमेंट से लोग क्या समझते पता है? बड़ा परिवार से बोल रहे बोलो, वाइफ से डिटैचमेंट बोल रहे बोलो, ऐसा समझाते इस्कॉन में जाके। क्या करते हैं? शिव शिव शिव, ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दो, मतलब जो चीज़ हमें कृष्ण से दूर ले जा रही है उसको छोड़ो, दैट इज़ डिटैचमेंट। तो ज्ञान जब आएगा तब डिटैचमेंट करना है। ज्ञान के बगैर डिटैचमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? बोला सुनना था उस दिन, डिटैचमेंट करना है तो फिर वो का फल्गु वैराग्य, झूठ मूठ का वैराग्य, विदाउट एनी नॉलेज आपने वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं करना है। और ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य ना लो, ये भी गलत है। दोनों चीज़ आनी चाहिए, है ना। ज्ञानम, तो भगवान की भक्ति ऐसी है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ओके, सो वी विल फिनिश, विल टेक 10-15 मिनट्स मोर। ओके, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए आप लोग बताइए कि हमारी श्रीमद् भागवतम पढ़ने में रुचि हो। एक एक करके बताइए क्या करना चाहिए, एक एक उत्तर। मतलब ऐसे लाइव लेक्चर सुनने चाहिए, ऐसा? ओके, लाइव लेक्चर सुनना चाहिए, गुड। हियरिंग, संग करना चाहिए, यस, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और
अच्छी तरह से जप, मगर अच्छी तरह से जप करना चाहिए ना, अटेंटिव चैंटिंग ना। और 16 माला, 16 माला, दो फिर जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी? जिज्ञासा, हमारे घर पे जो नेबर में लड़की रहती है उसको बोलो साइकिल चलाओ तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, जिज्ञासा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये उत्तर है जो रेलेवेंट उत्तर है। कैसे करें? हाँ, प्रश्न पूछने चाहिए। किससे? मम्मी पापा से, पड़ोसी से, किससे पूछने चाहिए? भक्तों से। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ बैठे उन्हीं से पूछना है। ये लोग भी है, धोती कुर्ता वाले सबसे पूछ सकते हैं, है ना? यस। क्या? ओके। और भागवतम पढ़ने में रुचि कैसे बढ़े? डिसिप्लिन बोला, मतलब अच्छा लगे या नहीं लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहाना अच्छा नहीं लगता ना, या ब्रश करना अच्छा नहीं लगता, या फिर पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बच्चे हो सकते हैं ऐसे, है ना? ईशान है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग करना बहुत बोरिंग है, ट्रैवलिंग जॉब बोरिंग है, पर करते हो ना, डिसिप्लिन है, करना ही है, नहीं तो चलेगा नहीं। ऐसे ही खोल के बैठना ही है, डिसिप्लिन। वेरी गुड पॉइंट। और भागवतम पढ़ने में हमारी रुचि कैसे बढ़े हमारी? यही आज का मैसेज है। एक भागवतम तो आ गया, आरती कर ली, श्रीग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जाए, फिर पैक कर दिया, फिर प्लास्टिक कवर भी खोला नहीं, ऐसा नहीं। ये मेन है। भागवतम इंस्टॉल करना मेन नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। यस। तो और बताइए। भागवतम को हमेशा हमारे पास रखना। जैसे भागवतम ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले भागवतम लेना, खरीदना। सबसे पहले तो भागवतम नहीं है तो खरीदो, और अगर है तो फिर उसको कैरी करो जहाँ आप जा रहे हो। जैसे वो माता जी है, आप ट्रैवल करते हैं ना बहुत, है ना? आपको भागवतम या गीता या कुछ प्रभुपाद की पुस्तक आप करते होंगे शायद, कैरी करना चाहिए, है ना? तो उससे क्या होगा तो पढ़ पाएंगे ना, नहीं तो ये मोबाइल में पढ़ने में मज़ा नहीं है, राइट? सो कैरी करना। फिर जल्दी उठना। जब जल्दी उठेंगे तो क्या होगा? जादू होगा। समय, यस, समय बचेगा पढ़ने के लिए, नहीं तो सब समय चला जाएगा सोने में। जल्दी माला ख़त्म होगी, जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, जल्दी नहा लेंगे, जल्दी ऑफिस। तो जब ऑफिस के और हमारे भी, और वो टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस का, कहाँ पढ़े? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सोते रहते हैं, तो कहाँ से टाइम मिलेगा? जल्दी उठेंगे तो आपके ब्रेकफास्ट और आपके ऑफिस जाने के बीच में समय बढ़ जाएगा ना, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, कुछ भी, तो फिर आप पढ़ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना। ओके, सो मैं ये काफ़ी बार बताता हूँ ये चीज़ कि हमें मनुष्य जीवन बहुत 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 जन्मों के बाद मिला है और बहुत ही दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुर्लभम ही मानुषम जन्म तद अभी अध्रुवम अर्थदम कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से हमें मिला है। हमें क्या लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो मम्मी पापा के 5 लड़के, उसमें से एक मैं भी हूँ, तो उसमें क्या है? उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं और भी हो सकते थे। कहाँ पे? अफ्रीका में हाथी बने हुए, या फिर गटर में छिपकली बने हुए, या कहीं और। हम लोग कुछ भी और भी बन सकते थे, अभी भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तो नहीं बन सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। परंतु भगवान ने, कृष्ण ने कितनी कृपा की है हमें, कितना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है ना, कि हम लोग सब समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई प्राणी पशु होगा तो मच्छर यहाँ घूम रहा होगा, कोई वो सुन पाएगा, समझ पाएगा? कुछ नहीं समझ नहीं पाएगा। हम समझ पा रहे हैं। फर्स्ट भगवान के हमें भगवान से कृतज्ञ होना चाहिए, फर्स्ट ये कारण से कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। उसमें मनुष्य जीवन में आप सोचिए, अगर हमें आतंकवादी बनाया होता तो, या अफ्रीका के किसी गांव में एकदम गरीब, खाना भी ना मिले ऐसा वीक बच्चा बनाया होता तो, या किसी और धर्म में जहाँ पे हम रोज़ बकरा काटते हो ऐसा बनाया होता तो। ऐसा नहीं बनाया ना हमें।
हमें कितना अच्छा सनातन धर्म में हमें अच्छे परिवार में जन्म दिया है। ये सेकंड रीज़न है वाई हमें भगवान की बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। ओके, थर्ड लेवल पे जाते हैं कि हमें इतने अच्छे अहमदाबाद शहर में मिला है, गुजरात जैसे शहर में जहाँ पे देखो अल्कोहल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग मांसाहार नहीं करते, है ना, यहाँ पे सेफ है, सरकार अच्छी है। अच्छा, सेकंड थर्ड पॉइंट, भारत देश में जन्म मिला है हमें। भारत देश में जन्म मिलना मतलब ये इजी नहीं है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है ना। सो ये थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि हमें इतने अच्छे शहर में अभी हम रह रहे हैं, राइट। पांचवा पॉइंट, शाश्वत बलम प्रभु, ये सुनील प्रभु आपको ये मिल गए उस दिन, है ना, इस्कॉन गए और ये मिल गए। फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि अरे एक भक्त से मिला दिया, है ना। आपको कौन मिला थे? ये मिले थे। आपको कौन मिले थे? कृष्ण बलराम प्रभु। हाँ, आपको कौन मिले थे? ये मिले थे। फिर और कौन है? आपको कौन मिले थे? श्री राम प्रभु। त्रिपाठी जी, आपको कौन मिले थे? हाँ, सुमन सरकार, वो देखो, वो तो होलसेल में सबका बना रहे भक्त। सो ये कृपा है कि हम भक्तों से मिल गए। ओहो हो, सोचिए, मनुष्य जीवन मिला, कोई और ऐसे शरीर में नहीं मिला जो भक्ति के प्रतिकूल है। भारत भूमि पे जन्म मिला, इतने अच्छे भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण में हम हैं, और उसके ऊपर भक्त भी मिल गए, ठीक है। उसके बाद कोर्स कर दिया। ओहो हो, ये तो मतलब कितना सुपर डुपर कंटेंट है कोर्स का कि कोई भी व्यक्ति वो कोर्स अटेंड करे, अगर वो ईर्ष्या रहित होकर समझे, ईर्ष्या रहित होकर खुले दिमाग से, खुले मन से जो सुने और समझे, 100% वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं, यही है जीवन का सार। हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्री ऑक्यूपाइड माइंड है तो वो फिर ढक्कन बंद कर देगा, तो फिर कहाँ से कुछ होगा। ढक्कन खुला हुआ है तो जाएगा अंदर, है ना। तो इतना अच्छा कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद फिर ये लोग छोड़ेंगे थोड़ी, फ़ोन कर रहे हैं, कैंप ले जा रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं, भागवतम दिला रहे हैं, माला पकड़ा दी, बोला मंगला में भी आना है, अभी तो ये लोग भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं या कृपा है? कृपा है ना। तो हम ये समझते हैं कि इतनी सारी कृपा के लेयर हमें मिल रहा है, कितनी सारी कृपा की लेयर है ना। इसके बाद भी अगर हम इसका यूज़ ना कर पाए तो हम बहुत बड़ा अवसर गंवा नहीं रहे हैं हमारे जीवन का। ऐसा अवसर आपको लगता है फिर से मिलेगा? आपको हर बार मिलेगा ऐसा अवसर? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम डिट्टो आपको एक और भक्त मिलाएंगे। वहाँ पे भी आप अच्छी भक्ति नहीं करेंगे, वहाँ भी आप बदमाश रहेंगे, कोई बात नहीं, थर्ड लाइफ में भी ऐसा होगा नहीं। एक ही बार चांस है, इसमें अच्छी भक्ति नहीं की, रजोगुण तमोगुण में रहे और कर्म अच्छे नहीं किए, पापमय कर्म किए, नेक्स्ट लाइफ में पता नहीं क्या मिलेगा। मनुष्य जीवन भी नहीं मिल सकता है, ये मनुष्य जीवन मिलेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा शरीर, तो ये हम गंवा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये भक्ति में हमें जो जीवन मिला है बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। और श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का हमने बहुत सारे रीज़न्स बताए क्यों पढ़ना चाहिए, मगर सबसे प्रमुख 2 रीज़न है, देन आई वुड लाइक टू स्टॉप। सबसे पहला रीज़न है कि जैसे हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है, है ना। तो मतलब जब आप भागवतम आपके घर में आते हैं तो कौन आता है आपके घर में? कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे, है ना, आपके एक मित्र आए, है ना, और आके बैठे, आप उनके सामने भी ना देखो, उनको बुलाओ भी नहीं, उनको कुछ खाना पीना ना दो, उनसे बातें भी ना करो, तो उसको अच्छा लगेगा? कंप्लीटली इग्नोर करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को जब हमने ले लिया है और फिर उसको पीटी पैक एकदम शोकेस में या आपके बुक शेल्फ में पड़ी रहेगा, तो इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, ये भगवान के प्रति अपराध है। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक तरह से हम भगवान का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है ना, भागवतम पढ़े, भगवान कृष्ण वहाँ पे अच्छी तरह से बैठे हैं ना, देखो कंफर्टेबल है, बुक शेल्फ में है अच्छी तरह से, मैं रोज़ साफ भी करता हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ मगर, तो चलेगा।
नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो हम भगवान के प्रति, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भागवतम की सेवा कर रहे हैं पढ़ के। इसलिए भागवतम की सेवा करना बहुत, आपको पता है आपके घर पे लिया था ना शिव हरीश प्रभु ने, हाँ, वो क्या श्लोका था, नित्यम भागवत सेवाया, है ना, नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत की सेवा करनी है। 2 भागवत है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत ना। सो एक ये रीज़न है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रीज़न है कि ये जो पुस्तक लिखी है, ये कैसे गूगल से, विकीपीडिया से डाउनलोड करके लिखी है, प्रिंट करके ऐसे लिख दी है, मतलब कर दो, चलो इधर से कॉपी पेस्ट करो, इधर से, अभी जो हम इजीली करते हैं ना, है ना, कुछ आपको प्रोजेक्ट बनाना है या स्कूल में, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, हो गया। ऐसे बनाए बुक, ऐसे लिखी है। प्रभुपाद ने पुस्तक कैसे लिखी है, ये जब हम सोचेंगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ कि आपका मन बुद्धि चकरा जाएगी कि ऐसे कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है, ऐसे कोई श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कैसे कर सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक को इतना टॉप क्वालिटी ट्रांसलेट करना, संस्कृत का कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति कर सकता है ना, मतलब पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट ईजी। आप सोचिए 18,000 श्लोकों को ट्रांसलेट करना फर्स्ट, फिर वो संस्कृत को एक एरर नहीं है इसमें, एक एरर नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी आप जैसे ये श्लोक पढ़ रहे हैं ना, अगर आप कभी पढ़ना जड़ भरत महाराज का आख्यान, उसमें श्लोक है ना पूरे लाइन टू लाइन है, कभी वहाँ पे स्टॉप ही नहीं है, 5-5, 6-6 के लाइन है। वो पढ़ पाना ही मुश्किल है। आप पढ़ना कभी, फिफ्थ कैंटो में आता है ये। उसको मतलब इतना, जैसे हम बोलते हैं ना लाइन टू, मतलब कहीं ब्रेक ही नहीं है, कंटिन्यूअस वर्ड्स 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 वर्ड्स, संधि विच्छेद भी नहीं है, ऐसे बड़े 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 वर्ड्स है। उसको इतना प्रॉपरली लिखना, ट्रांसलेट करना, यही बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। और फिर उसके बाद भक्ति वेदांत तात्पर्य, और वो तात्पर्य में प्रभुपाद ने अपना हृदय लिख दिया है। और वो तात्पर्य ऐसे नहीं लिखा है कि कुछ भी उनके मन में आ गया वो लिख दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उनकी कमेंट्री लेके बैठते थे वो, है ना, और फिर उसको वो बोलते थे और डिक्टेट होते थे, और उनके शिष्य उनके लिखते थे। और वो कब लिखते थे? रात को 1 बजे शुरू करते थे, 4, 5, 6 बजे तक लिखते थे, रोज़ डेली। 10 बजे सोते थे, 11 बजे सोते थे, और इसके साथ साथ वो ट्रैवलिंग भी करते थे, है ना। आप लोग में से कितने लोग ट्रैवलिंग करते हैं एक्सटेंसिवली ना, ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग करते आप लोग शायद मुंबई चेन्नई करते होंगे ट्रैवलिंग। प्रभुपाद पूरे यहाँ से वहाँ, वेस्ट से ईस्ट में आते थे, 14 घंटे का ट्रैवलिंग। आए, मंगला आरती, मतलब स्नान किया, अटेंड, थोड़ा रेस्ट किया 1-2 घंटा, फिर वापस प्रोग्राम। नेक्स्ट डे ऐसा नहीं है कि भाई जेट लैग है, सोना पड़ेगा 10 घंटा, सेम शेड्यूल। चाहे वो मलेशिया हो, चाइना हो, चाहे रशिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो, सेम शेड्यूल। कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है ये? हमारे और आपके जैसे साधारण जीव नहीं कर सकते ये। इसीलिए प्रभुपाद दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। तो ऐसे प्रभुपाद, अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा था उसमें, मैंने पहले भी बताया था ये, प्रभुपाद बता रहे थे एक जगह पे कि एक श्लोक के एक वर्ड को तात्पर्य में बताने के लिए प्रभुपाद ने 2 दिन तक वेट किया, सोच रहे थे वो क्या लिखूं मैं तात्पर्य में। ऐसा नहीं तात्पर्य ऐसे ही लिख दिया है, बहुत ही सोच के लिखे तात्पर्य, अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जो कि हमारे संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, भक्त दिए, 108 से ज़्यादा मंदिर दिए, अभी तो 1000 से भी ज़्यादा मंदिर है, टेम्पल है। आप कहीं पे भी जाओ, है ना, माता जी आप बहुत जगह जाते हैं ना, सब जगह आपको इस्कॉन मंदिर मिल जाता है ना, आप भी जाते हैं। हरेंद्र प्रभु, आप कहीं भी जाते हैं इस्कॉन मंदिर मिल जाते हैं हमारे। और कहाँ गए? महेंद्र प्रभु, वो दुबई में भी उनको मिल गया। बेला माता जी गए थे अफ्रीका में, घाना या कहीं पे, वहाँ भी उनको मिल गया। बोलो क्या बात है। आप कहीं भी जाओ, पेट्रोल पम्प शायद नहीं मिलेगा, पेट्रोल पम्प इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। एंड एक्चुअली ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये दिस वॉज द वर्ड विच दे यूज्ड। हो सकता है कि आपको कहीं पेट्रोल पम्प ना मिले, मगर इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था बहुत पहले, तो मैं ऐसे एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये किसने किया है? प्रभुपाद ने किया है। हमें भगवान कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर विग्रह, इतना सुंदर मंदिर, इतने सुंदर भक्त, उनके शिष्य,
ऐसे प्रभुपाद ने जो लिखा है अगर हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं तो इज इट ओके? इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि श्रीमद् भागवतम में वो ग्रंथ राज है ना, वो ग्रंथों में राजा है। श्रीमद् भागवतम से ऊपर, उससे अधिक कुछ नहीं है। अगर श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं, नथिंग, सच ऑस्पिशियस, सच प्योर ना। सो थैंक यू वेरी मच गौरव प्रभु, हम सभी को आमंत्रित करने के लिए। नेहा माता जी, इतना सुंदर प्रसाद, इतना स्वादिष्ट ही होगा ऑफ कोर्स, प्रसाद बनाने के लिए एकादशी के पवित्र दिन पर हमें अवसर देने के लिए, हम कुछ न कुछ कृष्ण कथा कर सके, सुन सके, कीर्तन कर सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न किसी का है? कुछ कमेंट? व्हाट इज द टाइम? 9:30? 9:37? वी कैन टेक 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर किसी का है तो। क्वेश्चन, कमेंट्स? सबने गीता तो सबने पढ़ी होगी, उन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन नीचे ने वो पढ़ने के लिए पढ़ी थी। That was not interest. तो वो ठीक से नहीं पढ़ी थी। Can we start भागवतम reading? काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से पहले भागवतम पढ़ सकते हैं? यस, द आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस इसलिए कि पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप गीता स्टॉप ना करें पढ़ना ना, और नो इसलिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप गीता नहीं पढ़ेंगे तो वो दिक्कत होगी, है ना, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता, प्रेफरेबली गीता पढ़िए पहले, प्रभुपाद की गीता। भागवतम पढ़ सकते हैं किसी भक्त के गाइडेंस में। भागवतम को पढ़ने का भी विधि बताते हैं, भक्त के पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए, कोई भी स्कंद उठा के पढ़ना चालू कर दिया ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो फर्स्ट कैंटो से सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। तो गीता प्रेफरेबली पहले पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि गीता पूरा 18 अध्याय कंप्लीट खत्म हो जाए उसके बाद ही भागवतम को टच भी नहीं कर सकता, पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों साथ में ही पढ़ सकते हैं, मगर गीता को छोड़िए मत, क्योंकि गीता बेसिक है ना, ऐसा। ठीक है, और कोई एनीथिंग, और कोई प्रश्न या कमेंट? Okay, so we can stop.